शनि, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने कहा मारा। तुम यहाँ? उस दिन तुम सबने हमारी बहुत हंसी उड़ाई थी ना। आज देखो मैं तुम सबको कैसे मजे चखाता हूँ। बहुत अच्छा मारुति, तुमने इन्हें अच्छा सबक सिखाया। अब दोबारा इधर दिखाई भी मत पड़ना। हमें क्षमा कर दो, अब हम यहाँ वापस नहीं आएंगे। हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। छोड़ू। लो तुम भी फल खाओ। फल तो प्राकृतिक देन है, इसलिए सबको मिल बांट के खाना चाहिए। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवगण, यदि रावण की यह आराधना सफल हो गई तो ये और भी निरंकुश हो जाएगा। हम देवों पर तो संकट आएगा ही, किंतु सारे जगत में ये उत्पात मचा देगा। देवों, समस्या बहुत बड़ी है। यदि इसे रोका नहीं गया तो सर्वनाश निश्चित है। इसीलिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। गुरुदेव बृहस्पति, अब आप ही हमें रावण से बचने का कोई उपाय बताएं। रावण को रोकने का एक ही उपाय है,
रावण की पूजा को रोका जाए, उसकी आराधना को खंडित करना होगा, तभी उसका ध्यान भंग होगा। किंतु उसकी पूजा को किस प्रकार से खंडित किया जा सकता है? वो आप हम पर छोड़ दीजिए देवगण। रावण की यज्ञ अग्नि को हम अपनी जल वर्षा से बुझा देंगे और हम उसकी पूजा स्थली को जलाकर भस्म कर देंगे। उसकी आराधना भंग हो जाएगी। तो ठीक है अग्निदेव, वरुण देव, हम ये कार्य आपको सौंपते हैं। जाइए, रावण की साधना भंग कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वाह मारुति वाह, प्रसन्न कर दिया है तुमने आज हमें। उड़ने की शक्ति इस धरती पर आज तक किसी वानर के पास नहीं है। अंजना, देखो हमारे पुत्र ने कैसा चमत्कार किया जो आज तक कोई नहीं कर सका। क्यों, क्या हुआ अंजना? क्या तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारे पुत्र ने वो कर दिखाया जो किसी और ने नहीं किया? यही तो मेरी चिंता है स्वामी। पहले जब उसे उड़ना नहीं आता था तब उसे संभालना कठिन होता था, और अब जब वो उड़ना सीख गया है तो न जाने क्या क्या उपद्रव करेगा। वाह हरी माता, तेरी ममता के भी कितने रूप होते हैं। पुत्र अच्छा करे या बुरा, माता तो हर रूप में पुत्र की रक्षा के लिए ही चिंतित रहती है। माँ का हृदय ऐसा ही होता है स्वामी। माँ का बस चले तो वो अपने पुत्र को एक पल के लिए भी अपने से अलग न होने दे। अंजना, मोह तो पिता को भी उतना ही होता है, किंतु पुत्र के समूचे विकास के लिए मोह का त्याग करना पड़ता है। माँ, पिताजी। मारुति, कहाँ थे तुम इतनी देर? मैं तो अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। भोजन भी नहीं किया तुमने? आओ मैं तुम्हें भोजन कराती हूँ। माँ, वन में बहुत सारे फल लगे थे, पेट भर के खा लिए। अब तो मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। ठीक है, तो तुम सो जाओ। कल हमें ब्रह्म मुहूर्त पर पास के गांव में पूजा के लिए जाना है। किंतु माँ, मैं इतनी सुबह नहीं उठ पाऊंगा। आप लोग चले जाना, मुझे सोने देना। अंजना, मारुति नहीं जाना चाहता है तो कोई बात नहीं, हम शीघ्र ही लौट आएंगे। तुम चिंता मत करो, आज हम मारुति को स्वयं सुलाएंगे। आज आपको अपने पुत्र पर बड़ा लाड आ रहा है। देवी जी, आप लाड़ करने का अवसर ही कहां देती हैं? जैसे ही मारुति आता है आप अपने पल्लू से बांध लेती हैं उसे। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः
शिवाय। अब देखता हूं रावण, तू कैसे अपनी पूजा पूर्ण करता है। मैं अभी सब कुछ जलाकर भस्म कर देता हूं। ओम नमः शिवाय। वरुण देव, रावण पर मेरी किसी भी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप चिंता न करें अग्निदेव, मैं अभी इसके हवन कुंड को बुझाकर सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। ओम नमः शिवाय। ये कैसे हो सकता है? हवन कुंड की अग्नि बुझ क्यों नहीं रही है? अवश्य ही रावण ने हवन कुंड और अपने चारों ओर अदृश्य सुरक्षा कवच बनाकर रखा है। इसी कारण हमारी किसी भी शक्ति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब हम क्या करेंगे अग्निदेव? हमें इस पूजा को भंग करना ही होगा। इसे रोकने का केवल एक ही उपाय है। रावण अहंकारी है, इसके क्रोध को जगाया जाए। इसे युद्ध के लिए चुनौती दी जाए, ललकारा जाए, तब अवश्य ही ये अपनी साधना से उठ जाएगा। किंतु अग्निदेव, हम युद्ध में उसका सामना नहीं कर सकते हैं। इसे हम देवताओं से वध न होने का वरदान मिला हुआ है। परिणाम चाहे जो भी हो, परंतु हमें इसकी पूजा तो भंग करनी ही है, और इसके लिए हमें इसके अभिमान पर चोट करनी ही पड़ेगी। लोग तो सब पूजा के लिए गए हैं। महल में कोई नहीं है, दासियां भी नहीं है, लेकिन हमें तो जोर से भूख लगी है। अब क्या करें? लगता है रसोई में कुछ मिल जाए। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। सब खाली है, कहीं फल भी नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत कस के भूख लगी है।
माँ को तो मेरे भूख की चिंता ही नहीं है। इससे तो अच्छा होता कि मैं माँ के साथ ही चला जाता। माँ तो खाने के लिए कुछ दे ही देती। इस तरह भूख तो सहनी नहीं पड़ती। वो देखो, ऐसे लाल रंग के फल ही पके हुए होते हैं। अब तो मैं इसी फल को ही खाऊंगा।